एवरीवन कैसे हो। आई होप सिक्स ये बड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे कि भैया इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी का एडमिट कार्ड कब तक आएगा और इसका एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो पे आपके हम सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। बेसिकली यही दो कॉमन से डाउट हैं। मैं अभी आप सभी को इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि आपको टोटल फोकस रिटन एग्ज़ाम पे होना चाहिए, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के लिए इसमें प्रॉपर टाइम आपको फेस सेकेंड के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसा होता है कि जब फेस सेकेंड के लिए कम टाइम होता है तो मुझे पता रहता है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको फिजिकल कंटिन्यू रखना चाहिए, बट यहाँ पे आपको टाइम इनफ मिलने वाला है। एनीवे, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहला नंबर तो मैं जहाँ पे कोस्ट गार्ड ने कुछ ऑफिशियल लिख रखा है मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। मेरा बस आप सभी से एक ही कहना है, आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा यार। हर एक टॉपिक से रिलेटेड कोस्ट गार्ड पे बहुत दिनों बाद वीडियो बना पाए, क्योंकि नेवी का भी इतना टाइम कम होता है और फिर उसके बाद नेवी का इतना रहता है, एयरफोर्स का रहता है, तो कोस्ट गार्ड पर थोड़ा सा कम कर पाता है। जब भी टाइम मिलता है तो डेफिनेटली अपन टेलीग्राम पर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता है। तो उसी से रिलेट करके ये वीडियो था। मैंने कहा चलो इन्फॉर्म करते हैं सभी को। अभी रिसेंट में मैंने कोस्ट गार्ड मेरिट से रिलेटेड भी बताया था कि थोड़ा सा जो डिले हो रहा है वो इंडियन नेवी की वजह से हो रहा है, क्योंकि नेवी का जो अभी बैच है उसका स्टेज 2 कंप्लीट हो चुका है, इवन मेडिकल एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब ज़्यादा टाइम उस मेरिट को आने के लिए नहीं बचा होगा। तो जो भी कैंडिडेट मेरिट का वेट कर रहे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाके आपको स्टार्टिंग के 2 और 3 वीडियो पे वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एनीवे चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला नंबर एग्जामिनेशन सिटी की। तो एग्जामिनेशन सिटी आपने फॉर्म फिलअप करते समय फिलअप किया होगा। ठीक है, तो वो सिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्टेज फर्स्ट के लिए, और स्टेज सेकेंड के लिए कोस्ट गार्ड अपने सेंटर पर आपको खुद ही कॉल करता है। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। अगर ऑफिशियल पे बात कर लेते हैं तो इन्होंने बता रखा है कि जो स्टेज फर्स्ट होगा वो यहाँ पे इन्होंने गलती से 2024 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2025 होगा। ठीक है, मिड एंड सितंबर पे मेंशन कर रखा है, मतलब लगभग आप मिड एंड सितंबर मान सकते हैं, मतलब 15 से 28 सितंबर इनके अकॉर्डिंग ये होता है मिड एंड सितंबर। और यहाँ पे मिड एंड नवंबर मेंशन कर रखा है, और उसके बाद ये स्टेज 2 मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो अभी ये नवंबर के लिए टाइम है लगभग 2 महीने का, तो इसके बारे में हम कभी बाद में बात कर लेंगे। और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे भी 2 पेपर होने लगे हैं। कोस्ट गार्ड नकल को देखते हुए उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें करी हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें हैं। अच्छा, ICG अनाउंस जो आपका ई एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेज फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, ICG की वेबसाइट से आप वो चीज़ें डाउनलोड कर पाएंगे, और आपको SMS के थ्रू, मेल के थ्रू वो खुद भी इन्फॉर्म करने वाले हैं। एग्जामिनेशन सिटी की बात कर लेते हैं तो आपको मिनिमल यहाँ पे दे रखा है, एटलीस्ट मेंशन कर रखा है 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा स्टेज फर्स्ट के, और जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा विद एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर के साथ में अवेलेबल हो जाएगा कैंडिडेट के लॉगिन पोर्टल में। विल बी सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल ID 2-3 days प्रियर टू द एग्जामिनेशन। ठीक है, बस इतना ही। देखो सिंपल से वर्ड में मैं आपको समझा दूँ कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके 10 दिन पहले, मिनिमल 10 दिन पहले आपको वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे, और उसके बाद आपको जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 2 से 3 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब भैया एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सिटी बता दीजिए कि कब तक आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तारीख है 8 सितंबर। ठीक है, तारीख है 8 सितंबर। जो आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं वो आपके एडमिट कार्ड आएंगे 12 से लेकर के 15 सितंबर के बीच में। 12 से लेकर एडमिट कार्ड मतलब एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी, इससे पहले भी आ सकते हैं, इसके बाद नहीं आएंगे। 12 से 15 सितंबर के बीच में आ जाएंगे। और जो आपका पेपर होगा वो आप 25 से 28 तारीख मान सकते हैं। यहाँ पे 25 तारीख कॉमन रहने वाली है, मतलब 1-2 दिन कम हो सकता है, लेकिन 25 से 28 के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, 25 से 28 आपका एग्ज़ाम डेट होगा, और जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 12 से 15 तारीख तक मैक्स टू मैक्स आ जाएगा। 1-2 दिन इससे पहले आ सकता है, इसके बाद नहीं कि 15 तारीख के बाद आएगा, इससे पहले ही आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल अपडेट के बेसिस पे मैंने चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी हैं। ठीक है, तो आपका पेपर है इसी मंथ के एंड पे कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब आपके पास प्रिपरेशन के लिए बोलूँ तो मैक्स टू मैक्स 15 दिन का समय है। इन्हीं 15 दिनों में आप जितना कर सकते हो, सिलेबस आपके सामने है, यहाँ पे इसी पे आपको फोकस करना है, जितना ज़्यादा आप फोकस कर पाएँ वही। ये देखो स्टेज 2 का है, काफ़ी सारा यहाँ पे सिलेबस पे पैटर्न पे चेंजमेंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में हम कभी बाद में बातें करेंगे। इस सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन 2 यही चीज़ें हैं जो आपको अच्छा स्कोर दिला सकती हैं। मैं आपको बोलूँगा आप इंग्लिश सेक्शन पर ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, रीजनिंग पर तो बिल्कुल मत देना, रीजनिंग जीके को तो बिल्कुल छोड़ ही देना।
ठीक है। आप मैथ्स देखिए, फिजिक्स देखिए, साइंस वाला पोर्शन जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ मैथ्स की अगर बात करता हूँ तो 25, 20, 45 क्वेश्चन मैथ्स के देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग पेपर में अगर नहीं होती है तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे 80 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इन्हीं 2 सेक्शन से। इंग्लिश को मैंने क्यों बोला छोड़ने को, क्योंकि इंग्लिश में कभी समटाइम्स पैसेज भी आ जाते हैं कोस्ट गार्ड में, 2 नरेशन से क्वेश्चन आते हैं, 2 एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आते हैं, 2 पंचुएशन से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो रिमेनिंग बचे वो आपको वोकैब सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो वोकैब से अब आप 10-12 दिन में ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सकते हो, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग आपका टाइम टेकिंग नहीं आती, ईजी रीजनिंग आती है, तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और आप अगर रीजनिंग की क्लास करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जीके मैंने क्यों बोला, 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का आते होंगे, आप कैसी भी आपकी प्रिपरेशन हो, ठीक है। अब अगर जीके के लिए आप 2 घंटे दे रहे हो 5 नंबर बिना कुछ जाने समझे, अगर 2 घंटे 2.5 घंटे आप दे रहे हो तो बिल्कुल गलत बात है, आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए जीके। साइंस को देखिए, आप पे साइंस के 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25-10-35 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपको जिसमें से लगभग मैं बात करूँ तो 28 क्वेश्चन या फिर 27 से 28 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। आपको इस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि 5 नंबर की जीके पे। अगर आप जीके के लिए 30 मिनट दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे फिजिक्स के लिए टाइम अगर 1 घंटा भी नहीं दे रहे हैं, 2 घंटे नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट से। मैं बता रहा हूँ जीके वाला पोर्शन, रीजनिंग वाला पोर्शन, इंग्लिश अगर आपका ठीक है तो आप ये तीनों मतलब स्किप कर सकते हो फिलहाल के बेसिस पे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत है फिजिक्स पे। मैथ्स और ये वाला मैथ्स दोनों डिफरेंट है, ये आपका अर्थमेटिक मैथ्स होता है, ये आपका एडवांस मैथ्स होता है। एडवांस मैथ्स मतलब जो आपका 11th एंड 12th में आप पढ़ के आए, जहाँ पे आपको ट्रिगोनम मिल जाता है, जहाँ पे आपको इनवर्स फंक्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको अलजेब्रा मिल जाता है, जहाँ पे आपको कैलकुलस मिल जाता है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मिल जाते हैं, ये सारे के सारे लॉगरिथमिक मिल जाता है, लॉगरिथमिक मिल जाता है, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे आपको मैथ्स में देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, बट इतना ईजी भी नहीं आता है। एक मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, 110 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें आपको स्कोर लगभग करना होगा 80+ फॉर फाइनल सिलेक्शन। हो सकता है आप 75 लाएँ, आपका पेपर निकल जाए, बट आई डोंट वांट कि आपका पेपर ही निकले यार। फाइनल सिलेक्शन होता है तो फाइनल वो प्रिपरेशन का कुछ रिजल्ट सही होता है। यही था चीज़ें जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करना था। कोई डाउट या क्वेरी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। टिल देयर एवरीवन टेक केयर यार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।